डियर फ्रेंड्स, कई तरह के आपने रूट सिस्टम देखे होंगे। उनमें से एक ये भी रूट सिस्टम है और ये जितने अधिक मात्रा में बनते हैं प्लांट उतना ही अधिक घना होता जाता है और हमें इसमें पानी की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके कारण ही प्लांट में नए नए शूट्स निकलते हैं। ये रूट्स मेरे इस स्पाइडर प्लांट की हैं। मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है और मैंने इसको घर के कोने कोने में लगा रखा है क्योंकि इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। आप पत्थरों को रखकर छोटे छोटे टेबल टॉप पर रखने के लिए भी प्लांटर बना सकते हैं। आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। तो ये मेरा हैंगिंग प्लांट, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया और ये एकदम ही सूख गया। मुझे लगा कि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने इसको रिपॉट करने की सोची और मैंने इसकी रूट सिस्टम देखी तो मैं समझ गई कि अब ये प्लांट बच सकता है। इसकी रूट्स अभी पूरी तरह से जड़ें ख़राब नहीं हुई हैं। स्पाइडर प्लांट कई तरह के होते हैं, जैसे वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट, बोनी स्पाइडर प्लांट, ओशन स्पाइडर प्लांट, फायर फ्लैश स्पाइडर प्लांट, फ्लावर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में फ्लावर्स भी आते हैं। स्पाइडर प्लांट के लिए विशेष रखरखाव की ज़रूरत नहीं होती है। वाटरिंग, टेम्परेचर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, कंपोस्ट, बस इनका ही थोड़ा ध्यान रखकर हम इस प्लांट के कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। वाटरिंग आप इसमें एक इंटरवल में दीजिए। टेम्परेचर ये 22 से 32 डिग्री टेम्परेचर में बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। सॉइल मिक्सचर वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। ह्यूमिडिटी आप इसको दूसरे पौधों के बीच में रखिए, बहुत ही अच्छा खिला खिला दिखता है, या फिर घर के किसी कोने में रखिए या विंडो के पास रखिए तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। कंपोस्टिंग की बात करें तो इससे ज़्यादा कंपोस्ट नहीं चाहिए। हर 3-4 महीने में आप एक बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए या लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिए। ये बहुत ही ग्रोथ करता है। चूँकि इसमें राइजोम्स होते हैं तो ये अपने अंदर भी फर्टिलाइज़र स्टोर करके रखते हैं और पौधों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आप समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहिए और अपने पौधे को पप्स निकलें तो उनसे नए नए पौधे लगाते जाइए। तो ये देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट का रूट सिस्टम, ये बहुत दिनों तक पानी नहीं डालने से एकदम सूख गया है और ये ऑलरेडी रूट बाउंड भी हो चुका है। जिस तरह के पॉट में रखा था कुछ उसी तरह के शेप्स इसके रूट्स में भी आ गए हैं। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ दूसरे डायरेक्शन से भी। ये देखिए, ये एकदम ही सूखा सूखा दिखाई पड़ रहा है और मुझे लग नहीं रहा था कि ये प्लांट फिर से सरवाइव कर पाएगा। लेकिन जब मैंने इसकी मिट्टी हटाना शुरू किया तो ये अंदर से काफ़ी अच्छी कंडीशन में निकला। मगर आप अपने को पौधे को भी एक बार निकाल कर चेक कर लिया करिए। करीब साल भर के अंदर रूट बाउंड इसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। तो रिपोर्ट करते रहेंगे तो ये पौधा हमेशा चलने वाला एक पौधा है। ये रूट सिस्टम कई तरह का, उसमें से इसकी स्पाइडर प्लांट की रूट कुछ इस तरह से बढ़ती हैं। अधिक बढ़ जाने पर ये मिट्टी के बाहर इस तरह से दिखना शुरू हो जाती है। ये राइजोम्स थिक होते हैं, ये अपने अंदर पानी को और न्यूट्रिशन को सोख के रखते हैं। इनसे ही पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और ये छोटे छोटे वाइट कलर के ही होते हैं। तो फाइनली मैंने अपने इस प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी हटा ली और इसके अंदर चेक कर लिया कि हाँ, कुछ राइजोम्स अभी भी अच्छी कंडीशन में हैं जिनसे ये पौधा मेरा सर्वाइव कर सकता है। तो मैंने एक अच्छा ही वेल ड्रेन सॉइल्ड मिक्सचर लिया और इसको पुनः रिपोर्ट करने के लिए तैयार किया। तो ये पूरा रूट से मैंने मिट्टी हटा दी और अब मैं एक भाग इसी मिट्टी की लूँगी, एक भाग कंपोस्ट की और एक भाग रेत की मिलाकर फिर से सॉइल मिक्सचर बनाकर इसी प्लांटर में भरकर इस पौधे को लगा दूँगी। और फिर 1 महीने बाद जब इसका खुद से पौधा लगने लग जाएगा तो मैं आपके साथ इसका अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। इसका मैंने एक छोटा सा भाग इस जाली वाले प्लांटर में लगा लिया है और इस तरह से लगाने से इसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। साथ ही इसमें पानी बदलना बहुत आसान होता है। तो जब भी आपको किसी प्लांट में रूटिंग प्रोपगेशन करना हो, वाटर प्रोपगेशन, तो आप इसी तरह के कप्स को यूज़ कीजिए और इसमें रूट सिस्टम बनने पर आप सॉइल में उसको रिपोर्ट कर दीजिए। ये 15 से 20 दिन बाद का अपडेट देखिए, पानी में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप चाहें तो इसको इसी तरह से रखे रहिए और अगर आपको चाहिए तो आप मिट्टी में लगा लीजिए, ये दोनों में ग्रोथ कर जाएगा। ये मेरा पहले का लगा हुआ प्लांट देखिए, ये एकदम हरा भरा खिल रहा है। समय समय पर मैं इसकी पत्तियां ट्रिम कर देती हूँ
और इसने अभी बहुत सारे बेबी देना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है। इसी का एक प्लांट मैंने हैंगिंग में लगा दिया है, तो ये मेरी बालकनी के कॉर्नर में लगा हुआ है और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये दूसरे तरफ लगा हुआ है कर्टन रॉड पर, इसमें लाइट प्रॉपर पड़ती है, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है। ये प्लांट लगाना बहुत आसान है, आप सभी लगाइए और अपने अपडेट शेयर कीजिए। धन्यवाद।